दृश्य में सौंदर्य की बहुत दृष्टि से मिलती है और यह वस्तु की श्री कांति, प्रकृति, गुण और उन विशेषताओं की प्रकाश में टीका है जहां से वह व्यक्त है और जो उसे व्यक्त कर रहा है। इस रहस्य को सही ढंग से समझने की मार्ग श्री तत्वों की उपासना है। यह हमें वह तत्व दृष्टि देता है जो भौतिक जगत की कारणभूत शक्ति और उसकी पारलौकिक विशेषताओं को जानने में अहम आधार है। मानव से लेकर समस्त जीव और यह जट संसार पराशक्ति का ही प्रत्याभूत लीला प्रकाश है। सप्तचक्र भेदन जैसी जटिल और गंभीर विषय पराशक्ति की अनुकंपा से सरल निष्कंटक बनता है। वह कहूँ देहस्थ मृत उन चक्र सुप्त ब्रह्म ग्रंथियां और कई प्राण धारक कोशिकाएं पराशक्ति की संचरण से जीवित, जागृत, स्पंदित और विकसित हो जाता है। देहस्थ उन सभी 72,000 नाड़ियों में चेतना का आनंदमय शक्ति की धारा बहना शुरू करता है, जिसके द्वारा हम जट संसार को और उसकी दृढ़ नियमों को भूलकर समाधि के निकट पहुंचते हैं। श्री सौंदर्य, कांति और शक्ति से पूर्ण इस अर्थ यह आत्मा दर्शन के मार्ग है। व्यक्त विश्व श्री के ही प्रकाश है। इस अर्थ यहाँ दर्शनीयता है। दृष्टा इसकी कारण तत्व के दर्शन कर उसकी मूल सौंदर्य को जानता है, अर्थात शक्ति को, और अभिभूत हो जाता है। श्री विद्या मूलतः ब्रह्म विद्या ही है। यह सार विद्या है। इस अर्थ यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण, गोपनीय, रहस्यमय है। यह मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा कराता है, अर्थात प्रकृति समुज्जता से अमरता की ओर। रहस्यों में छुपा है कई दर्शन। यह श्री सौंदर्य, शक्ति, कांति, विद्या, विज्ञान और समस्त आनंद को प्रत्यक्ष करता उन सभी कारणों को, उन सभी स्रोतों को दर्शाता है। उसी में से एक है काम, सौंदर्य और प्रेम। यहाँ दृष्टा की मनोदशा के आधार पर दृश्य ही विविध आनंद प्रकट कर रहा है, द्वैतावस्था में भी, ना कि उदासीनता। दृष्टा तुम हो और दर्शन श्री की वह मूर्तिमान कांति जिसकी सप्राणोक्त प्रवाह अनहलक आनंद सहित पीड़ादायक दृढ़ को समाप्त कर अदृढ़ सचैतन्य समृति निर्मित कर रहा है। यहीं पर दृढ़ता भंग हो जाती है। यहाँ चर अचर विश्व में जितने भी जीव है सभी का खोज एक में वह आनंद ही है, तृप्ति की है, जन्म जन्म की प्यास बुझाने की है। सभी इसी आनंद के लिए ही कर्म करता है और आनंद में ही गतिशील है। इसकी मुख्य प्रेरक आदि शक्ति है, पराशक्ति। यही मुक्त करती है, यही बंधन में डालती है। इसे जानकर विज्ञ साधक विरोधाभासों को भंग करता है। उस मूल विद्या को कई ढंग से विकसित योगियों ने की है पराविद्या के संदर्भ में, जिसकी रहस्य ध्यान और आत्मदर्शन की गहनतम चेतना के भीतर छुपी है। यह समस्त जगत श्री का ही साक्षीभूत स्वरूप है। ये समस्त जगत ही श्री है। सचेतन और जड़ जगत उस ब्रह्म बीज से ही विकसित है, उसी का व्यक्त रूप है। यही ब्रह्म का साक्षीभूत स्वरूप है। जिसकी दृष्टि खुल चुका हो उसे परिकल्पनाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए ब्रह्म दुर्लभ नहीं है, गुप्त नहीं है। सत्य प्रेमी भद्र आत्माओं, यहाँ तो साधक जब तक संयमित रूप से पतित नहीं होगा तब तक उत्थित भी नहीं होगा। बिन भोग को जाने योग की चदाई तो अपूर्ण है। बिन विष पिए अमृत की खोज कौन करता है? बिन समस्या में गिरे समाधान की खोज और मुक्ति की उन उपायों की विकास कौन करता है? बिन बंधन में गिरे मुक्ति की पंख कौन चाहता है? बिन जर्जर हुए स्वास्थ्य कौन मांगता है? बिन दरिद्र हुए श्री को कौन जानता है? इस अर्थ हर शक्ति उपासना में देवत्व, पशुत्व, उत्थान, पतन, मुक्ति, बंधन की द्विआयामी व्यवस्था है। पर इसकी तात्पर्यता यह कतई नहीं है कि पतन की अवकाश मिल जाए। अब इसमें इन चीजों में सम्यक सामंजस्यता एक कुशल पहुंचे हुए योगी ही बिता सकता है। वह उन रहस्यों को जान सकता है। यह प्रसंग यहाँ इसलिए उठा कि ज्यादातर लोग, सामान्य विवेक वाले लोग, संशय व नकारात्मक चित्त में गिर जाते हैं। इससे कैसे हो सकता है? क्या यह स्वीकार्य है? क्या यह मर्यादा के अनुकूल है? इत्यादि। एक पूर्ण गुरु भोग की आलोचना कर योग को सरल बनाने की असफल प्रयास कभी नहीं करता। काम को आलोचित कर ब्रह्मचर्य को विकट नहीं बनाता।
वरन दोनों की संयुक्ति में बंधन से मुक्ति की उपाय खोजता है। दृष्टा होगा तो दृश्य दिखेगा ही, वस्तु होगा तो विषय भी होगा ही। अब दृष्टा दृश्य को किस दृष्टि से देखता है, किस विषय से देखता है, वह किस विवेक से देखता है, यह उसकी चेतना के तल निर्धारित करता है। यह प्रकृति में अमृत और विष दोनों है। सौंदर्य है तो क्रूरता भी है, जीवन है तो मरण भी है, सत्य है तो असत भी है। तुम सौंदर्य को देखते हो या क्रूरता को, तुम सत्य की अनुगमन करते हो या असत की, तुम विष पीते हो या अमृत, यह सभी तुम्हारे ही ऊपर निर्भर करता है। साधक कब क्या करे और जो करेगा वह कर रहा है वो सही है वह गलत, इसकी निर्धारण उसकी तत्कालीन चेतना स्तर व मानसिक पृष्ठभूमि में निर्भर करता है। चेतना की उच्च तल में साधक कुछ करता हुआ भी उस कर्म और कर्म के कर्तृत्व भाव से शून्य है तो उसकी हर कर्म योग व चेतना उत्थान की हेतु बनता है। पर इससे ठीक विपरीत जो होगा उसकी हर कर्म वह विचार मात्र भी पतन का कारण बनेगा, क्योंकि कर्म कर्ता की तत्कालीन उद्देश्य और मनोभूमि के आधार पर ही प्रभाव निर्मित कर रहा है। यदि उसकी अभ्यंतर चेतना परमार्थी है तो कर्म पुण्य को ही सिद्ध करेगा। तसर्थ उन सूत्रों को बहुत गंभीरता से समझना होगा, उन तत्वों को, उन परमार्थी उद्देश्यों को। आओ और कुछ सगुण और निर्गुण दर्शन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सौंदर्य की बोध दो तरह से मिल सकता है, एक है देखकर, दूसरा है श्रुति से सुनकर। उसके विषय में यदि यहाँ श्रुति उत्तम है, विस्तृत है, वह तत्व स्पर्शित है तो दर्शन के लिए दृश्य प्रत्यक्ष हो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि दृष्टा अंधा है तो दृश्य की क्या महत्व वह देख नहीं पाएगा। वहाँ श्रुति काम आती है, श्रवण। यह श्रुति अव्यक्त वस्तुतित वर्णन है सौंदर्य की, यही हमारे भीतर दर्शन जन्माएगा और यही पर बोध होता है सौंदर्य की, उसकी तत्वों की। एक बार किसी भगत के पास भगवान आए एक बालक के रूप में, बालक बनकर। बालक ने बोला, उस मूर्ति से इतना प्रेम क्यों करते हो, उसकी भक्ति क्यों करते हो? बाबा बोलता है, वह मूर्ति नहीं भगवान है, मेरे भगवान, इसीलिए मैं इसकी सेवा करता हूँ। बालक बोलता है, बाबा जी वह तो मूर्ति है, पत्थर है, जिस भगवान को आप पूजते हैं वो तो मैं हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना। बाबा सोचते हैं नटखट बालक है, स्वयं को भगवान समझ रहा है, और बाबा जी भगा देते हैं उसको। अब यहाँ देखो, वस्तुतः उसमें एक ही दृश्य कल्पित थी, उसके लिए यही भगवान था जो उसके मूर्ति में चित्रित है, जिसे वह सेवा करता पूजता। यहाँ उसे अमूर्त ज्ञान नहीं था, मूर्त की कल्पित सीमाबद्ध परिचय मात्र था। इस अर्थ उसने भूल कर बैठा, पारस को पत्थर समझा, पत्थर को पारस। वस्तुतः यह देख सकता है, तत्वतः अंधा है, तसर्थ यह भीतर से अंधा है, और यही वास्तविक अंधापन है, जो देख तो सकता है, जान नहीं सकता। इस अर्थ योगियां मूर्त नहीं अमूर्त दर्शन को महत्व देते हैं। हमारे कल्पित मूर्त चीज झूठा हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, अमूर्त बोध के अभाव में यहीं पर निर्गुण उपासना श्रेष्ठ साबित होता है। निर्गुण के ज्ञान से ही सगुण में इस प्रतीत होता है। व्यक्त चीज की पहचान उसकी अव्यक्त मूल की ज्ञान से ही हो सकता है। इस अर्थ वस्तुतः नहीं, तत्वतः जो दर्शन है वह उत्तम है, शुद्ध है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले।